नमस्कार। यूपी टेट की तैयारी में अक्सर गणित का सेक्शन ही सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है ना? अगर ऐसा है तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। आज हम वो रणनीति समझेंगे जिससे इस सेक्शन में महारत हासिल की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बात तो है। कई उम्मीदवारों के लिए गणित एक बड़ी चुनौती होती है। ऊपर से परीक्षा का दबाव, समय की कमी और सवालों की जो जटिलता होती है, ये सब मिलकर चिंता तो बढ़ाते ही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही रणनीति हो तो इस चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6,29,100। पता ये क्या है? ये उन छात्र छात्राओं की संख्या है जिन्होंने सही रणनीति और अभ्यास के दम पर यूपी टेट में अपने गणित के स्कोर को सुधारा है। आज हम उन्हीं सिद्ध तरीकों को समझेंगे ताकि इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ सकें। तो आज की इस चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम यूपी टेट गणित की चुनौती को समझेंगे, फिर संख्याओं की जो बुनियाद है उसे मजबूत करेंगे। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय का अंतर जानेंगे, कुछ बहुत जरूरी शॉर्टकट सीखेंगे और आखिर में सफलता का रास्ता कैसे तैयार हो इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ सवाल हल करने की बात नहीं है, ये परीक्षा के पूरे पैटर्न को समझने की बात है। यहां पर देखिए, यूपी टेट पेपर 1 का जो पैटर्न है उसमें गणित एक पूरा का पूरा सेक्शन है, पूरे 30 सवाल 30 अंक के। तो मतलब साफ है, इसे नजरअंदाज करना मतलब अपने कुल स्कोर को सीधे सीधे जोखिम में डालना। इसलिए इसमें अच्छा प्रदर्शन करना कितना जरूरी हो जाता है ये हम समझ सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यूपी टेट गणित में करीब करीब 65 से 75% सवाल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। और जानते हैं इनमें सबसे ऊपर कौन है? संख्या प्रणाली, यानी कि नंबर सिस्टम। तो मतलब एकदम साफ है, इन मुख्य विषयों पर फोकस किया जाए तो सफलता के ज्यादा करीब पहुंचा जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है, समाधान क्या है? देखिए, शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक से। गणित में महारत हासिल करने का पहला कदम ही है संख्याओं की दुनिया को समझना। असल में यही सफलता की नींव है। ये जो स्लाइड है ये संख्याओं के पूरे परिवार को दिखाती है। सबसे ऊपर है वास्तविक संख्याएं, यानी वो सभी संख्याएं जिन्हें एक नंबर लाइन पर सोचा जा सकता है। फिर ये दो मुख्य शाखाओं में बढ़ जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय। मजे की बात यह है कि परीक्षा का हर सवाल इन्हीं के दायरे में आता है, इसलिए इस चार्ट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा इस पहले और सबसे जरूरी बंटवारे पर फोकस करते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे परीक्षा में अक्सर टेस्ट किया जाता है। देखिए, परिमेय संख्याएं बहुत सीधी सादी होती हैं। कोई भी संख्या जिसे p/q मतलब एक भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है। बस एक छोटी सी शर्त है कि q यानी जो नीचे वाली संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1/2 हो गया, -3 हो गया, या फिर 0.333। ये सब परिमेय संख्याओं के ही उदाहरण हैं। और अब इसके ठीक उलट अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें एक साधारण भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनका जो दशमलव रूप होता है वो ना तो कभी खत्म होता है और ना ही खुद को दोहराता है। इसके सबसे क्लासिक उदाहरण हैं √2 यानी 2 का वर्गमूल, या फिर पाई यानी पाई। तो मतलब बात बहुत सीधी है, क्या किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वो परिमेय है, और अगर नहीं तो वो अपरिमेय है। बस यही एक छोटा सा नियम कई सवालों को हल करने में मदद करता है। तो जब एक बार नींव मजबूत हो जाए तो अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की। विभाज्यता के नियम ये वो शॉर्टकट हैं जो परीक्षा के दबाव में तेजी से और सही सही समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। सोचिए, जब घड़ी टिक टिक कर रही हो तो लंबे लंबे भाग करने का समय कहाँ होता है। ये नियम तुरंत ये बताने में मदद करते हैं कि कोई संख्या दूसरी से पूरी तरह कटेगी या नहीं। सही में ये एक गुप्त हथियार की तरह है। यहाँ कुछ सबसे काम के नियम हैं, जैसे कि 3 का नियम। बस संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो जोड़ 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। या फिर 5 का नियम, अगर आखिरी अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से पक्का कटेगी, है ना? ये नियम बहुत तेज हैं और याद रखने में भी काफी आसान। अच्छा, कुछ नियम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, जैसे कि 7 का नियम, लेकिन वो भी बहुत सरल हैं अगर उन्हें स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाए। जैसे 483 का उदाहरण लेते हैं।
इसमें हम आखिरी अंक यानी 3 को दोगुना करके जो कि 6 हुआ उसे बाकी संख्या यानी 48 से घटाते हैं तो मिला 42। अब 42 तो 7 से कट जाता है, इसका मतलब 483 भी 7 से कट जाएगा। सिंपल। तो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए और कुछ शॉर्टकट भी पता चल गए। तो सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए, परीक्षा के लिए एक कामयाब रणनीति कैसे बनाई जाए। अब ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। सिर्फ थ्योरी जान लेना काफी नहीं होता, असली कामयाबी मिलती है प्रैक्टिस से। और यूपी टेट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है पिछले सालों के पेपर्स को हल करना। सही में यही सफलता का सबसे सीधा रास्ता है। पिछले पेपर्स की प्रैक्टिस करने से होता क्या है, एक तो असली परीक्षा का एहसास होता है। ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है, और सबसे बड़ी बात, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक स्मार्ट तैयारी है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, यूपी टेक गणित में कामयाबी सिर्फ सही जवाब जानने तक सीमित नहीं है। असली कामयाबी है दबाव के बीच तेजी और आत्मविश्वास से सही जवाब तक पहुंचने में। और ये काबिलियत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर मजबूत पकड़ से ही आती है। तो अब सवाल ये है कि अगली कौन सी बुनियादी अवधारणा पर महारत हासिल की जाएगी। याद रखिए, हर छोटा कदम शिक्षक बनने के लक्ष्य के करीब ले जाता है। अभ्यास जारी रखना जरूरी है।